भगवत गीता के प्रथम अध्याय में चैप्टर फर्स्ट में 3rd नंबर श्लोक में दुर्योधन जो है वो ताना मार देता है और स्पष्ट लिखा हुआ है वहां पे, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपका शिष्य है ना जो धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र, उसको जो आपने शिक्षा दी है उसका फायदा क्या हुआ? वो सामने खड़ा है, हमारे शत्रुओं के साथ मिला हुआ है। आपने जितने यत्न के साथ उसको शिक्षा दी उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जबकि होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि गुरु वर्ग जो डिसीजन लेते हैं, अपने से बड़े जो आपके लिए करते हैं, कभी ताना नहीं मारा जाता। सास ससुर अगर बहू पे अत्याचार करते हैं और सच में करते हैं, तो ये नहीं कि चुपचाप किसी वकील को फोन करके कोर्ट में हाजिरी लगवा दो सास की, ये तरीका नहीं है। सीधा थाने में फोन कर दो 100 नंबर पर, यह तरीका नहीं है। 2 चीजें अपनानी पड़ेंगी, एक तो सहनशीलता और दूसरी सेवा। सहनशीलता के साथ बड़ों की सेवा करते रहे, करते रहे, करते रहे, मीठा व्यवहार करते रहे। कभी ना कभी तो दिल में आएगा उनके कि गलती मेरी तरफ से है। हमारे गौड़ीय वैष्णव जगत में जब भी एक उदाहरण दिया जाता है ना, जब भगवान से कृपा प्रार्थना की जाती है तो जगाई मदाही का उदाहरण दिया जाता है कि भगवान आपने जगाई मदाही पे कृपा की, हम पे भी कृपा करो। जगाई मदाही कौन थे? श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा, दुनिया का जो पाप आप अभी सोच सकते हो बैठे बैठे, जगाई मदाही ने सब किया हुआ है। ऐसे थे दोनों। अब सोच लो, आप दोनों कहां पर हैं? और श्री नित्यानंद प्रभु ने कैसे उद्धार किया उनका? पूरी चैतन्य चरितामृत में आपको कहीं नहीं मिलेगा श्री गौर सुंदर ने हथियार उठाया हो। श्री गौर सुंदर कृष्ण ही है। भगवान ने कहीं पर, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पे सुदर्शन नहीं उठाया, पर इस लीला में भगवान ने सुदर्शन को बुलाया। हुआ क्या? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, हे नित्यानंद, हे हरिदास, तुम सबके घरों में जाओ और सबके घरों में जाके भगवत नाम का प्रचार करो, कृष्ण नाम का प्रचार करो। और भिक्षा क्या मांगनी है? दरवाजा नॉक करके ऐसे नहीं बोलना हमारी तरह, जी ये रामनवमी का कार्ड है जी, सेवा दो। सेवा की बात ही नहीं करनी है, एक ही बात करनी है, कृष्ण बोलो। हमारे कालीदह में जो आश्रम है ना, उसमें सन्यासी रहते हैं, एक भिक्षु महाराज। वो आंध्र प्रदेश में थे उस समय। वहां पे मठ है ना, आश्रम है। तो वहां पे कलेक्शन करने गए, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज के पास आए बड़े दुखी होके। कहते, महाराज जी आज कलेक्शन करने गया, बड़ा अपमान किया मेरा, बड़ा अपमान किया, कई बार सहन नहीं होता। माधव गोस्वामी महाराज बोलते, जब तुम कलेक्शन पे जाता है सब जगह अपमान होता है? कहते नहीं नहीं, सब जगह नहीं होता, कई जगह तो हाथ जोड़ के अंदर बिठा के कहते बड़ा प्रॉपर सम्मान करते हैं, कई जगह हो जाता है। तो कहते तुम्हारे तिलक लगा हुआ था? हाँ, तिलक लगा हुआ था। सबसे पहले जब उन्होंने दरवाजा खोला, सबसे पहले गाली दी? कहते गाली नहीं दी, सबसे पहले दरवाजा खोलते मैंने कहा हरे कृष्णा, उन्होंने भी क्या कहा? हरे कृष्ण। माधव गोसाई महाराज कहते हो गया तुम्हारा काम। प्रत्येक घरे गिया करो ये भिक्का, हर घर में जाके नाम बुलवाना सबसे बड़ी बात है। ये जो हम गौड़िया वैष्णव के तिलक लगा होता ना, ये अपने आप में भगवान की प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है, आपके जो तिलक लगा हुआ है, आपके गले में जो कंठी है, एक बार अगर कोई व्यक्ति जो भक्ति लाइन में नहीं है, इस तिलक को देख के उसको भगवान की याद आएगी कि नहीं आएगी? बताओ जरा। कोई भी बंदा हो एक बार तो बोलेगा ना, और पंडित जी ठीक हो? चाहे आप पंडित नहीं हो, पर उसके मुंह से निकलेगा पंडित जी ठीक हो? हाँ जी प्रभु जी ठीक हो? राधे राधे जी, राधे राधे, चाहे वो मजाक में कर रहा हो, पर आपके कारण उसके मुख में कृष्ण नाम आया। और ये कृष्ण नाम कभी बेकार नहीं जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को, नित्यानंद को कहा जाओ प्रचार करो। आप सुन के हैरान हो जाओगे, नित्यानंद जी ने जो रास्ता था वो डाइवर्ट कर दिया अपना। वो तो बलदेव जी है ना, बलदेव होइल निताई, जो द्वापर युग के बलराम जी हैं वही नित्यानंद है। वो सब जानते हैं, शेष है, वो सब जानते हैं। उन्होंने वो रास्ता पकड़ा जहां पे जगाई मदाई रहते हैं, सबसे दुराचारी उस समय के।
जगाई मदाई इतने बड़े दुराचारी थे कि गंगा घाट पर अगर वो बैठे हुए हैं, कोई स्त्री उस रास्ते से नहीं जा सकती, कोई आदमी उस रास्ते से नहीं जा सकता। उन्होंने रोक लेना वहां पर। इतने बड़े दुराचारी से पूरा नगर कांपता था उनका नाम सुन के, हमेशा शराब पी के नशे में। और हरिदास उम्र में बड़े हैं, नित्यानंद जी उम्र में छोटे हैं, दोनों चले गए कहां पर? उस रास्ते में जहां पे जगाई मदाई है। श्री हरिदास ठाकुर जी ने नित्यानंद को रोका, नित्यानंद ये रास्ता मुझे सही नहीं लगता भैया, ये रास्ता तो वहां तक जाता है, कहीं और प्रचार करने चलते हैं। कहते नहीं, जाएंगे तो इसी पे जाएंगे। देखो कैसे है नित्यानंद प्रभु, बलदेव जी कैसे है। मिल गए जगाई मदाई, पूरी शराब पी हुई है, पूरे नशे में है। और जैसे नित्यानंद को देखा बोलते, ए अवधूत इधर आओ, इधर आओ, क्या कर रहे हो यहां पर? हरिदास ठाकुर जी तो भोले भाले हैं, बुजुर्ग हैं, हरिनाम करते रहते हैं। कहते नित्यानंद अभी भी मैं कह रहा हूं वापिस चलो, ये ठीक नहीं है, ये तो बड़े बदनाम लोग हैं भाई, तुम्हें प्रचार करना है तो अच्छे लोगों के बीच में करो। नित्यानंद प्रभु क्या बोलते, डॉक्टर की जरूरत अच्छे आदमी की होती है कि बीमार आदमी को होती है? अरे हॉस्पिटल में कौन जाएगा, बीमार जाएगा? अरे नहीं। और जब वो दोनों मारने लगे, आगे आए आक्रमण करने, नित्यानंद प्रभु भाग गए। हरिदास ठाकुर जी बुजुर्ग हैं, वो गिरते पड़ते वो भी भाग रहे हैं और नित्यानंद प्रभु को कोस रहे हैं, नित्यानंद आज तो तुमने मुझे फंसवा दिया था। वापिस आए, चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को बुलाया, आज कहां गए थे? और आते ही हरिदास ठाकुर तो कहते प्रभु ये नित्यानंद जो है ना बहुत शरारती है, बहुत शरारती है, बहुत चंचल है, मैं इसके साथ प्रचार करने नहीं जा सकता। मैंने इसको रोका, उन दोनों के पास नहीं जाना, ये वहीं पे गया। तब महाप्रभु हंसने लगे, नित्यानंद ऐसा क्यों? कहते प्रभु आपकी कृपा, आपका नाम जिसके कर्ण रंध्रों में, कानों में चला जाए, क्या वो पापी रह सकता है? और चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं, मना नहीं किया, क्योंकि महाप्रभु दिखाना चाहते हैं कितना एक गंदा व्यक्ति, कितना एक घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति अगर वो मेरी शरण में आ जाए, उद्धार पक्का है। और अगले दिन नित्यानंद प्रभु फिर उसी रास्ते पे, देखो उसी रास्ते पे जहां पे जगाई मदाई मिलेंगे वहीं पे चल पड़े। और वहां पे जाके नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा, मदाई, ओ मदाई। दोनों ने शराब पी हुई है, घूम रहे हैं दोनों, सिर घूम रहा है दोनों का, इतनी उन्होंने लगाई हुई है ना। और कोई फैक्ट्री से नहीं आ रही, मुझे तो वाइन का नाम भी नहीं पता, नहीं तो ले देता एक दो। देसी होती ना, देसी घर में बना के वो पी खुद ही बना के पी। उस समय फैक्ट्रियां थोड़ी थी, 550 साल पहले। तो दारू पी हुई है, शराब पी हुई है। नित्यानंद प्रभु कहते मदाई कृष्ण बोलो, मदाई कृष्ण बोलो। और घड़ा था जिसमें छोटी सी मटकी जिसमें वाइन होती है, उठा के मदाई ने खींच के नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार दिया। सोचो, साक्षात शेष, पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर धारण करने वाले साक्षात बलदेव जी, बलराम जी हल्का सा इच्छित टेढ़ी निगाहें कर दें, ब्रह्मांड को नष्ट कर दें। और जब घड़ा मारा, चैतन्य चरितामृत में लिखा, रक्त की धार बहने लगी। घड़ा होता है ना, तीखा होता है, जब टूटता है ना ब्लेड की तरह तीखा हो जाता है, घुस गए उसके कुछ टुकड़े, रक्त बह रहा है। नित्यानंद प्रभु रोते रोते कह रहे हैं, मधाई बोलो, मधाई एक बार कृष्ण बोलो, मधाई एक बार कृष्ण बोलो। और रक्त की कोई चिंता नहीं है, पूरा रक्त बह रहा है। तो जगाई के मन में आया, दूसरे भाई के मन में, दोनों ने एक जैसे पाप किए हैं। जगाई ने मधाई को कहा, मधाई ये क्या किया तुमने? एक अवधूत को, सन्यासी को तुमने घड़ा मार दिया। अरे क्या जरूरत है, जाने दो उनको, क्यों किया तुमने ऐसा ही? और नित्यानंद प्रभु बेसुध है। नित्यानंद प्रभु को एक ही है, एक ही बात है कि तुम कृष्ण बोलो, गौर हरि बोलो और मुझे खरीद लो। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धार बह रही है, महाप्रभु सारे कार्य छोड़ के वहां पर आगे दौड़ते दौड़ते। और महाप्रभु ने वहां पे आके देखा नित्यानंद प्रभु रक्त रंजित है।
महाप्रभु ने, जिनके बारे में 11वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग उपांग अस्त्र पार्षदम। हे प्रभु, आपकी ये कसम है, आप गौर अवतार में हथियार नहीं उठाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन को बुला लिया, सुदर्शन, और गोलोक से सुदर्शन उतरने लगा, ऊपर से नीचे आ रहा है। आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे चैतन्य चरितामृत में भगवान ने हथियार उठाया। आप श्री कृष्ण लीला देखो, कृष्ण ही गौर हैं। कृष्ण ने, आप जब कृष्ण ने मथुरा में गमन किया, पहली बार जब मथुरा आए, तो बलदेव जी साथ में हैं। मैं बता रहा हूं कितने करुणामयी है महाप्रभु, कितने करुणामयी है नित्यानंद, और कितना फर्क है। यद्यपि दोनों एक है, लीलाओं में कितना फर्क है। मथुरा में धोबी था, एक धोबी, कंस के कपड़े है ना, राजा है ना कंस, उसके कपड़ों को धोता है, प्रेस करता है। कैसे प्रेस करता है पता नहीं, साफ करके उसको करके सजा के फिर वापस देता है। तो बलदेव जी कहते, भैया कृष्णा, मेरा मन कर रहा है ये कपड़े पहनने का। कृष्ण उसके पास गए, कहते भैया, धोबी को बोलते कृष्णा, भैया ये कपड़े मिल सकते हैं हमको पहनने के लिए, बड़ी सरलता से। धोबी ने क्या बोला, अरे जाओ तुम जंगलों में गाय चराने वाले ग्वाल बाल, इतनी तुम्हारी हिम्मत कि तुम राजा कंस के कपड़े पहनो। इतना बोलना था, श्री कृष्ण ने एक थप्पड़ मारा, और भाई सब थप्पड़ था कि कृष्ण का हाथ में तलवार थी, पता नहीं गर्दन उतर के नीचे गिर गई। बताओ, अरे छोड़ देते बेचारे को, एक दूसरा चांस दे देते, दूसरी बार पूछ लेते, पर नहीं। चैतन्य महाप्रभु, कितने चैतन्य महाप्रभु पर आक्षेप लगाए गए, कितने चैतन्य महाप्रभु को बोला गया, कितना चैतन्य महाप्रभु को दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, और महाप्रभु ने कभी अस्त्र नहीं उठाया। पर भागवत में लिखा कि महाप्रभु अस्त्र उठा लेते हैं, लिखा हुआ है वहां पे, संग उपांग अस्त्र पार्षदम। हे महाप्रभु, जब आप आते हो तो अपने पार्षदों को लेके आते हो, अस्त्र को लेके आते हो। अस्त्र शब्द है वहां पे 11वें स्कंद में। कौन सा अस्त्र है बताओ, कौन सा अस्त्र है महाप्रभु के हाथ में? कृष्ण जी के हाथ में तो सुदर्शन आ जाता है। कृष्ण जी जब आते हैं तो अपनी वंशी को लेके आते हैं। महाप्रभु किसको लेके आए? हरिनाम महामंत्र नाम विना। हरिनाम, भगवत नाम ही अस्त्र है। जब भगवान के हाथों में सुदर्शन आया, नित्यानंद प्रभु और आकुलित हो गए। कहते महाप्रभु रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुदर्शन आपने बुला लिया, आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दोगे? आप क्या जगाई को इस सुदर्शन से मधाई को मार दोगे? ऐसा मत करें आप। पर भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। देखो नित्यानंद प्रभु सेंटिमेंट्स को कैसे समझते हैं, भगवान के दिल की फीलिंग्स को कैसे समझते हैं कि कैसे शांत करना है। पता क्या बोलते हैं? जब भगवान के हाथ में चक्र चमकने लग गया और बस अब चक्र छोड़ने की देर है, मधाई का गला कट जाएगा। नित्यानंद प्रभु कहते, प्रभु क्या आपको पता है मधाई मुझे दोबारा मार रहा था, ये जगाई है ना, इस जगाई ने मधाई का हाथ पकड़ लिया, इसने बचा लिया। डाइवर्ट कर दिया ना ध्यान, डाइवर्ट कर दिया ना महाप्रभु का गुस्सा। अब महाप्रभु ने सुदर्शन लुप्त कर दिया और मधाई के पास और जगाई के पास चले गए। जगाई, तूने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, मेरे नित्यानंद को बचाया प्रहार से। और भगवान ने जैसे ही जगाई को गले लगाया, जगाई तो अरे मीटर पे हाथ लग जाए आदमी चिपक जाता है, और जहां से बिजली आ रही हो उसको छू लिया। चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम की बाढ़ है। महाप्रभु ने गले लगाया, वो तो रोने लग गया, सारा हृदय शुद्ध हो गया, सारे पाप चले गए, पाप ताप विदूरित हो गए। इसीलिए जब हम चरणामृत पीते हैं ना, तो चरणामृत को सिरसा धार्यम, सिर में धारण करते हैं। मुख में तो गया ही है, मेरा शरीर भी पवित्र हो जाए। जब तिलक लगाते हैं ना, तो मात्र तिलक लगा के छोड़ते नहीं है। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, स्पर्श कर देते हैं भगवत नामों को। भगवत नामों का स्पर्श, भगवान का स्पर्श अद्भुत। जैसे स्पर्श किया, बहुत जोर से रोने लग गया, जमीन पे गिर गया। इतना ज्यादा प्रेम विहल होगा कि महाप्रभु को उसको चेतना देनी पड़ी। अरे खड़े हो ना, आंखें खोल ना, तूने मेरे नित्यानंद को बचाया, खड़ा हो। और पर जब महाप्रभु ने देखा मधाई को, महाप्रभु बहुत रुष्ट हो गए।
और मधाई महाप्रभु के पास आए, आपने जगाई पे कृपा कर दी, मेरे पे क्यों नहीं कर रहे आप कृपा? तब महाप्रभु ने कहा, तुमने नित्यानंद प्रभु पे प्रहार किया, नित्यानंद और मैं अभिन्न दे, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम मान ले तहार होय नाश। मैं और नित्यानंद दोनों एक हैं, टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक सिक्के के हम दो पहलू नहीं है, एक ही सिक्का है। तुम नित्यानंद पे प्रहार करोगे और मुझसे कृपा प्रार्थना करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तब मधाई ने कहा, प्रभु ऐसा भी कैसे हो सकता है कि आपके लिए कुछ असंभव हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे मेरी वंचना कर दोगे? हम दोनों ने आज तक जितने पाप किए 50-50% किए हैं, कोई पाप इससे पूछो, कोई पाप मैंने अकेला नहीं किया, इसके साथ किया, उसे भी फंसा रहा वो उसे भी फंसा रहा वो। जैसे एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, हाँ भगवान मैं तो बहुत पापी हूं, आप मुझ पर कृपा करो। तो भगवान देख रहे हैं, तो भक्त का जो प्रार्थना करने का तरीका बड़ा विचित्र है। कहते देखो भगवान, अगर आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे, मैं यहां से निकलूंगा और मैंने तो उल्टे काम करने हैं, मेरे तो मन खराब है, मैं तो चंचल हूं, और भगवान को ब्लैकमेल कर रहा है, और मैं बाहर जाके कुछ करूंगा, मेरे तिलक लगा होगा, बदनामी तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं तुम्हारा नाम लेता हूं, तुम्हारा तिलक लगाता हूं, तुम्हारी कंठी पहनता हूं, अब मेरे से जो पाप होगा, है ना? ये तो वही बात होगी, पापा मैं जा रहा हूं, संभाल लेना, पीछे पुलिस केस हो गया तो अरे तू कहां जा रहा है? पापा को टेंशन दे दी, तू कहां जा रहा है? नहीं मुझे नहीं पता, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर संभाल लेना, वकील कर लेना। ये भगवान से तरीका, पर ये तरीका प्रेमी भक्तों का है। अब संभाल लेना प्रभु, मेरी प्रार्थना है। हमारे निष्किंचन महाराज बड़े अच्छे संत थे, रसिक संत, बड़े भावुक संत थे। वो एक उदाहरण देते थे कि भगवान से प्रार्थना करने का तरीका होता है। मैं बताऊं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के मुंह से नहीं बोलना होता, 99% मुंह से बोलते हैं, दिल से बोलना पड़ता है। तो वो एक भक्त आता था, वो भगवान के सामने आके रोज एक लाइन बोलता था संस्कृत में, पापो हम पाप कर्मणा पाप संभवा, है ना? हे प्रभु मैं बहुत पापी हूं, पाप कर्म से लिप्त हूं, हर समय पाप करता रहता हूं। तो जो पुजारी ऊपर बैठे हुए थे वो रोज सुनते थे पापो हम पाप कर्मणा पाप संभवा। तो एक दिन उनको ना उससे काम पड़ गया, वो जो बंदा प्रार्थना करता था ठाकुर जी के आगे, अब काम पड़ गया तो उसको बुलाना है। माना वो गेट के बाहर चला गया, तो पुजारी जी ने जोर से आवाज दी, हे पापी, पापी इधर आओ। वो तो बेचारे बड़ी सरलता से कह रहे हैं, उनको नहीं पता, पुजारी जी को नहीं पता इसका क्या नाम है, पर पुजारी जी को संस्कृत आती है। जब उसने ना पापो हम पाप कर्मणा, मैं तो पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, रोज बोल बोल के पुजारी जी का कान अंदर डाल दिया, मैं पापी हूं। तो पुजारी जी ने पूछ लिया, पापी इधर आओ। अब भाई वहां पब्लिक थी, वापिस आया मुड़ के, बस उसका तो दिल कर रहा था जरा पुजारी को ऊपर से नीचे खींचो फिर पूछो इससे, और बोल ही दिया उसने। कहते हाँ क्या बात है? कहते कुछ तमीज है कि नहीं है? धोतियां पहनी हुई है, तुमने पापी बोल रहे हो मुझे? तो पुजारी जी कहते भाई बात ये है कि तुम रोज आके यहाँ पे ठाकुर जी को बोलते हो पापी हूं पापी हूं, मुझे आपका नाम नहीं पता था, तो मैंने तो ये समझा कि आप सच में पापी हो। तो देखो पुजारी को ये फील हो रहा है उसकी प्रार्थना से कि इतना बोल दिया उसने मैं पापी हूं, कि पुजारी को लगा पापी है। पर भगवान क्यों कृपा नहीं कर रहे? क्योंकि वो मुंह से बोल रहा है मैं पापी हूं। पता कैसे चला? पता ऐसे चला जब सच में पापी बोला, भड़क गया। भाई सूरदास जी की तरह अगर बोल देता, प्रभु मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसलिए मुंह से नहीं होगा। ठाकुर जी कृपा करो जी, मैं सारे पाप कितने मैनू बचा लो। ठाकुर जी ने कहा तू नहीं बचेगा, तू तो बचेगा ही नहीं, उल्टा तुझे फंसाऊंगा। तू यहां पे आके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। दिल से बोल, दिल से एक बार बोल मैं पतित हूं। तू एक बार खुद को पतित मान और मैं पतित पावन ना बन जाऊं तो मेरा नाम बदल। तू बोल तू पतित है, तब मैं बोलूंगा मैं पतित पावन है। दिल से बोल मैं गिरा हुआ हूं, मैं तुझे उठा लूंगा। तू दिल से नहीं बोल रहा, दिल से बोल। दिल से क्यों नहीं बोलता? भगवान सब कर सकते। घड़ा मारा खून निकल रहा है,
मदाई कहता है मेरे को भी बचा लो, आपने जगाई पे कृपा कर दी, मुझे नहीं बचाओगे आप। महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तू तो मेरी आंखों के सामने से हट जा, तुझे मैं देखता हूं मुझे गुस्सा आता है, तूने मेरे भक्त पे आक्रमण किया। फिर महाप्रभु को दया आई, देखो मदाई अगर तुम्हें बचना है क्षमा चाहिए, जिन नित्यानंद प्रभु पे तुमने आक्रमण किया, घड़ा मारा, रक्त रंजित किया, उन नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाओ, वो तुम्हें माफ कर दें, मैं माफ कर दूंगा। तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़े। नित्यानंद प्रभु तो महावधन्य आए, कहते प्रभु मैं तो ये मानता ही नहीं कि मदाई ने मुझे मारा, आप इसे क्षमा कर दे प्रभु, मेरे आज तक के कुछ अच्छे कृत्य हैं, कुछ सेवाएं हैं, सब ले ले, पर ये मदाई को कृष्ण प्रेम दे दे। तब महाप्रभु ने मदाई को भी भक्त बना दिया, उसको भी कृष्ण प्रेम दे दिया। तो देखो यहां पे सुनने वाली बात यह है कि जिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी, आपको पता है कृष्ण की प्रतिज्ञा है कुरुक्षेत्र में क्या, मैं हथियार शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भगवान ने थोड़े दिन के अंदर कुछ समय में ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। किसके लिए तोड़ी? भीष्म पितामह के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने वहां पे प्रतिज्ञा ली हुई है, अगर मैं आपका भक्त हूं मैं आपके हाथ में हथियार पकड़ा दूंगा। और भगवान क्या बोलते, मैं हथियार, भगवान ने क्यों बोला मैं हथियार नहीं उठाऊंगा कुरुक्षेत्र में? क्योंकि फिर तो वन साइडेड वॉर हो जाएगी। अरे कृष्ण का सुदर्शन चमकेगा हाथ पे तो फिर बचेगा कौन बताओ? कृष्ण जिसको मारने पर आ जाएं, मारे कृष्ण राखे के, कौन बचाएगा? कल परसों मैं किसी ने वीडियो भेजी, मैंने छत से गिरते हुए देखा, किसी को एक्सीडेंट होते हुए देखे यूट्यूब पे, ऐसे नहीं, सच में नहीं, छत से कोई गिर जाए हमारे सामने हमें तो भूख ही ना लगे कि कैसे गिर गया आदमी। यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियो देखी कि आदमी कैसे कैसे बच जाता है। एक वीडियो ऐसा आया कि बस है, बस यहां से आ रही है और एक आदमी वो क्रॉस कर रहा है, उसने सोचा बस क्रॉस कर जाएगी मैं यहां से निकल जाऊंगा, वो इधर आ गया और दूसरी बस बिल्कुल स्पीड में ऐसे आई, और आप कहते हैं ना इस इंच नहीं mm, इंच से छोटा होता है mm, और दूसरी बस जो निकली ना इतनी नैरो होके गई ना, उसको मतलब ये समझो कि कपड़ों को टच होके निकल गई, उसके नीचे आ जाता तो, पर नीचे आया क्यों नहीं? राखे कृष्ण मारे के, भगवान मारना नहीं चाहते, बच गया, नैरो एस्केप। तो वहां पे भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, कहते मैं उठवा दूंगा, और भगवान ने लास्ट में क्या किया? बहुत लंबी कथा बोलूंगा नहीं, भगवान ने शस्त्र उठा ली। और यहां पर क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु के आक्रमण किया, और भक्त पे कोई हाथ उठाए, भक्त से कोई द्वेष करे, भक्त का अपमान करे, भक्त के प्रति कोई शत्रुता करे, भगवान इसको क्षमा नहीं करते। पर नित्यानंद प्रभु ने कहा मैं क्षमा करवाऊंगा, मैं कृष्ण प्रेम दिलवाऊंगा। भगवान कहते मैं दूंगा नहीं, पर नित्यानंद प्रभु की बात को भगवान ने अपने से ऊपर रखा कि नहीं रखा? इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना भगवान नहीं सुनते, तो तरीका बहुत अच्छा होता है। क्या तरीका है? अपनी प्रार्थना को सीधा मत बोलो। जैसे शिव जी के मंदिर में आप जाते हो, तो जैसे मैं सोमनाथ गया था, और भी शिव जो द्वादश शिवलिंग है, मैं जब वहां पे जाता हूँ तो शिव जी बहुत अच्छे वैष्णव हैं, तो मैं देखता हूँ जैसे हम यहाँ प्रणाम करते हैं ना ठाकुर जी को, ऐसे वो शिव जी के सामने क्या होते हैं? नंदी बैठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सब नंदी के कान में, हाँ ऐसे कान में ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं नंदी महाराज करोड़पति बना देना। इसलिए बैठे हुए वहां पे, तुम्हें करोड़पति बनना है, बस ये तुमने बड़ा अच्छा मिल गया तुमको शॉर्टकट। क्योंकि ऐसा होता क्या है, देखो शिवजी महाराज हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो नंदी बहुत प्रिय है, उनके प्रिय सेवक है। आप नंदी को बोलोगे, नंदी शिवजी को बोलेंगे वैष्णवेरे आवेदने कृष्ण दयामय एहेन पामर प्रति हवे न सदे। हे वैष्णव ठाकुर, आप मेरे लिए कुछ बोलोगे ना, भगवान मना कर दें? हो नहीं सकता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है, अपनी बात भगवान तक पहुंचानी हो, जो वैष्णव आपको अच्छे लगते हो उनको क्या करो, ऐसे नहीं बोलना महाराज जी मेरी लॉटरी लगवा दो, ये नहीं काम चलने, महाराज जी अच्छी वाली बहू दिला दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार ऐसा हो गया,
मैं जब ऑफिस में बैठा था तो हमने गल्ला खोला मंदिर का। मंदिर के गल्ले में नोट निकलते, चिट्ठी निकली। चिट्ठी में क्या था? ठाकुर जी मेरी सास बड़ी परेशान करती है जी, मैं क्या करूं जी, मैं तो बहुत महीने से परेशान हूं, अब आप ही देख लो क्या करना है इसका। मतलब उससे रहा नहीं गया, पूरी चिट्ठी में सासू के विरुद्ध उसने पूरा लिखा है, ठाकुर जी मैं वहां पे गई, पता नहीं क्या क्या लिखा रहे। मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा भाई, नोट गिन लो, अपने सेवा करो भाई। वो कहते पढ़ लो, बड़ी हंसी आ रही है। और लास्ट में लिखा हुआ है, देखो जी मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, बस मैं आखिरी बारी बता रही हूँ, जो करना वहां। मतलब वो चाहती है कि ठाकुर जी ऐसा वज्रपात करो सास के ऊपर उठ जाए, मैं तो परेशान हो गई हूं। ऐसे नहीं, ये प्रार्थनाएं नहीं है, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है?